नमस्कार, मैं वंदना खुराना शंकरैया नाम के चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और अभी हम देखेंगे 20 मुखी रुद्राक्ष को। पहले देख लेते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, गूगल सर्च कर लीजिए, अपने फ़ोन पे भी कर सकते हैं। ऊपर लिख लीजिए 20 मुखी रुद्राक्ष। इस तरीके से ये इमेजेस आ जाएंगे। ये है इसका एक बड़ा बीड, ये देखिए बड़ी इमेज है। ये आप गिनती करेंगे इसकी, ये टोटल 20 होगी। गिनती करते हैं, देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और एक 20। ठीक है, तो जितनी ये है, ये फेसेस हो गए इसके, इतने मुँह हो गए। और यहाँ पे आप ध्यान लगाएंगे केंद्रक में, नाभिक पे, बिंदु पे, तो आपकी एनर्जी ऐसे ऐसे सर्कुलेट होगी। तो आप देख लीजिए कि कितने टाइप के यहाँ पे रुद्राक्ष। देखिए, ये थोड़ा सा इसका कलर दूसरा है। ये देखिए, ये और क्लियर आपको दिख रहा होगा। ये सुंदर भी लग रहा है, ओरिजिनल सा लग रहा है। मैं ओरिजिनल नहीं कह सकती क्योंकि मैंने कभी ओरिजिनल देखा नहीं है, और ओरिजिनल मिलना बहुत रेयर है। अगर आपका कोई जानकार है जो आपको दिलवा सकता है ओरिजिनल, तभी परचेज़ करें, वरना ना करें, क्योंकि इसमें पैसे का वेस्टेज होगा। बहुत सारे लोग हैं जो ओरिजिनल के नाम पे। देखिए, ये भी एक शेप है, ये भी 20 मुखी है। ये बहुत सारी शेप्स आपको नेट पे अवेलेबल हो जाएंगी, तो आपको कम से कम ये आइडिया हो जाएगा कि हाँ, अच्छा इस टाइप का होता है। ये इस तरीके से दिखने में ऐसा होता है। तो देखिए, एक और शेप है, ये पता नहीं, ये इस तरीके की है। और रुद्राक्ष आसानी से ख़राब नहीं होता, लेकिन ज़्यादा पसीने में रहेगा तो ये ख़राब भी हो जाता है। तो अलग अलग राशि के हिसाब से अलग अलग रुद्राक्ष होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे राशि के हिसाब से नहीं बता रही हूँ, मैं बस एक त्राटक के लिए बता रही हूँ। इसके बारे में बात कर लेते हैं। थोड़ा सा आपने देख तो लिया है ये लगभग। इसको और अच्छा देख सकते हैं कि अगर कोई आपका जानकार इसमें डील कर सकता है तो आप जाके ओरिजिनल भी देख सकते हो। अगर आपके बजट में तो आप परचेज़ कर लीजिए। जो लोग 20 तारीख को पैदा हुए हैं वो लोग इसको इस पर त्राटक कीजिए। और ज़रूरी नहीं है जो 20 को पैदा हुए हैं वो ही करें। मैं 20 को इसलिए कह रही हूँ कि 20 नंबर उसको फॉलो करता है, या 20 को वो लोग फॉलो करते हैं। आपकी गाड़ी का नंबर 20 है, या घर का नंबर 20 है, और ये नंबर अगर आपको फॉलो करा, जो घर का स्वामी है उसकी बात कर रही हूँ, तो इसका मतलब 20 नंबर से आप कनेक्ट हैं, तो आप इसे ले लीजिए। और अगर आपके बजट में है तो, नहीं तो आपको जो रुद्राक्ष मिल रहा है आप वो रुद्राक्ष लीजिए और फिर उस पर ध्यान लगाइए। तो आप जो है बिल्कुल वैसे ध्यान लगेंगे जैसे मैंने आपको दूसरी वीडियोस में बताया है कि सामने आप रुद्राक्ष रख लीजिए, जैसे दीपक त्राटक में रखते हैं, और उसको कंटिन्यू देखना है। तो शुरू में प्रॉब्लम होगी, आंखों में दिक्कत आएगी जो बिगनर्स हैं उनके लिए। अगर आपने पहले किसी डॉट त्राटक पे या कोई और त्राटक किया हुआ है तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर आपके लिए तो ये नई चीज़ नहीं है, लेकिन मुझे हर वीडियो में इसलिए मैं इन चीज़ों को बताती हूँ क्योंकि जो लोग सिर्फ सेलेक्टिव वीडियो देख रहे हैं वो फिर उनको अधूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो 2 चीज़ें, नंबर 1 नॉनवेज नहीं खाना, अल्कोहल नहीं लेना, गलत संगत में नहीं बैठना, कोई पक्षपात नहीं करना है, बिल्कुल नेचर की तरह बन के रहना है, सबके लिए इक्वल। तभी आप इसको कर पाएंगे। निस्वार्थ भाव से ऐसे कीजिए कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, अपने आप को खाली कर देना है बिल्कुल। जब आप 0 लेवल पे ले आएंगे अपने आप को, उसके बाद एक लाइफ होती है ना, लाइफ ख़त्म होने के बाद आदमी दोबारा शुरू करता है, बिल्कुल वैसे ही आपको पुराना सारा हिसाब 0 करना है एक तरीके से, और फिर नई शुरुआत करनी है। और दूसरी चीज़, समय इसमें कोई नहीं है कि आप सुबह शाम का टाइम निकाल लीजिए, रात का टाइम निकाल लीजिए। और कितने टाइम करना है, 5 मिनट से लेके धीरे धीरे बढ़ा के उसको, जैसे आज 5 मिनट किया, कल 10 मिनट किया, फिर धीरे धीरे उसको लगभग 13 दिन कीजिए, फिर कंटिन्यू कर लीजिए आगे 13 दिन, फिर सारा जीवन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लगातार करेंगे तो कनेक्टिविटी बनी रहेगी आपके साथ इसकी ऊर्जा की। दिशा, बहुत सारे लोग होते हैं इस दिशा में बैठना है, पूरब की तरफ, पश्चिम की तरफ। देखिए, दिशाएँ 10 होती हैं, सिर्फ 4 दिशाएँ ही नहीं होती, और चारों, इन सभी दिशाओं में से आप किसी भी दिशा में बैठे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको एनर्जी लेवल चेंज मिलेगा अलग अलग दिशा में बैठने के लिए। मेरे को बस आप फोकस लगवाना है आपका किसी तरीके से रुद्राक्ष पे, कि आप रुद्राक्ष के ज़रिए से
एक फ़ोकस लगाना सीख जाएं, अपनी एनर्जी कनेक्ट करना सीख जाएं। जब आप हायर लेवल एनर्जी अपने भीतर बना लोगे, आप आपका आज्ञा चक्र भी जागृत होगा इसमें, और सारी बॉडी के चक्र देखिए जागृत सबके होते हैं, लेकिन हाई लेवल पे चला जाएगा। उसके बाद आपको बिना त्राटक किए सिर्फ आप सेकंड्स में देखोगे ना, तो सामने से आप सामने वाले की एनर्जी से कनेक्ट हो जाओगे। चाहे फिर वो कुछ भी हो, मान लीजिए कोई पेड़ पौधा है, पानी है, जो एनर्जी सोर्सेज है उनसे कनेक्ट हो जाओगे। और नेगेटिव एनर्जी मैं आपको बताती हूँ, नेगेटिव एनर्जी आपके पास फटकेगी भी नहीं, नेगेटिव लोग कभी आपके आसपास नहीं आएंगे, और आप पॉजिटिविटी से भरे रहोगे। जो कोई आपके पास आएगा वो पॉजिटिव होकर जाएगा, नेगेटिव भी आएगा तो भी पॉजिटिव होकर जाएगा। अपनी बात पे आप बने रहोगे, ऐसा नहीं कि कोई आके आपका माइंड डाइवर्ट कर दे, फिर तो आप कच्चे मन के हो गए ना, आपका मजबूत मन नहीं हुआ। और अगर आपका मन मजबूत रहेगा तो कोई कितनी कोशिश कर ले, आप वहीं के वहीं रहोगे, टस से मस नहीं होगी, बिल्कुल पहाड़ की तरह अड़े रहोगे बस। तो अगर इस तरीके से पर्सनैलिटी आपको बनानी है तो ज़रूर कीजिए इस चीज़ को, त्राटक को। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ रुद्राक्ष पे त्राटक कर सकते हैं, मेरे और वीडियोस देख लीजिए, दुनिया भर की चीज़ों के ऊपर आप त्राटक कर सकते हैं। जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है, पेड़ पौधा, दर्पण है, लेकिन दर्पण आप स्टार्टिंग में मत कीजिएगा, उससे पहले डॉट त्राटक कर लीजिए, दीपक त्राटक कर लीजिए। कैंडल त्राटक मैं नहीं बोलती कि कैंडल्स में केमिकल होते हैं। दीपक त्राटक में एक ही छोटा सा मिट्टी का दिया 1 रुपये में आपको मिल जाएगा, उसमें सरसों का तेल डाल लीजिए, सरसों का नहीं है मूँगफली का डाल लीजिए, तिल का तेल डाल लीजिए, वो दिया जलाइए, उस पर ध्यान लगाइए, सूरज पे ध्यान लगाइए, चंद्रमा पे, कोई भी आप अपने लाइफ में एक चीज़ से कनेक्ट हो जाइए। जिस चीज़ से कनेक्ट होंगे वो आपको अपनी पर्सनैलिटी जैसा बना देगा, ये सोचिए। अगर आप रुद्राक्ष से कनेक्टेड होगे तो रुद्राक्ष आप सोचो महादेव को प्रिय है, इतने ऋषि मुनि को प्रिय है, ये सभी लोग इसको क्यों पहनते, कुछ तो होगा ना इसमें, कुछ तो इस चीज़ है। तो आप भी इसमें त्राटक करके देखिए, उसके बाद आप इसको जाप करके धारण भी कर सकते हैं। जाप करके धारण भी बता दूंगी मैं आपको कैसे करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेफ्ट हैंड में इसको लीजिए और राइट हैंड से कोई भी माला, और जो मंत्र आपको पढ़ना है वो माला पे मंत्र पढ़िए। जैसे ये है, एक रुद्राक्ष की माला है, इसको आप ऐसे पकड़ लीजिए और ऐसे ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय करके लेफ्ट हैंड पे वो आपको तो वो चार्ज होने लगेगा। 1 माला करिए, 2 माला कीजिए, 3 कीजिए, 11 कीजिए, 13 कीजिए, अपनी मर्ज़ी है, जितना चार्ज करना कीजिए और आप पहन लीजिए। जो लोग नॉनवेज खाते हैं उन्हें छोड़ना पड़ेगा, वरना पूरा असर नहीं होगा। इक्वलिटी आपको लानी पड़ेगी। आप अपने ज़बान के स्वाद के लिए किसी को मार के नहीं खा सकते, और अगर आप मार के नहीं खा रहे हैं, आप खरीद के खा रहे हैं, तो भी आप वही चीज़ कर रहे हैं। पाप में तो बराबर के हिस्से हो गए ना, बराबर के पापी हो गए आप, क्योंकि आप खा रहे हो इसलिए वो मार्केट में अवेलेबल है, इसीलिए वो मार्केट में लाया जा रहा है, मारा जा रहा है उसको, तो आप कनेक्टिविटी में आ गए ना। मार्केट में लाने वाला, उसको बेचने वाला, उसको काटने वाला, फिर आपके पास आप उसके खरीदार हो गए। खरीदार होने के बाद आपको उसको खा भी रहे हो। तो जितने लोग इस चेन में हैं, उसको मरने के टाइम जो भी दुख दर्द तड़प वो आप फील करोगे अपने मरने से पहले। और अगर आप बड़े मतलब नॉनवेज प्रेमी हो तो आप समझ लो मरने से पहले बहुत तकलीफ़ आपको भुगतनी पड़ेगी, या फिर आपके कर्म के हिसाब से आपको फिर वही जानवर बनना पड़ेगा, वैसे ही मरना पड़ेगा जैसे आपके लिए दूसरा जानवर मरा और आपने इसको खाया। ये चेन बनी रहेगी फिर ये जीवन मरण की। इस चेन से बाहर निकालने का तो मैं रास्ता आपको बता रही हूँ त्राटक के ज़रिए से। त्राटक तो एक बेसिक है, फिर ध्यान लगाना, फिर त्राटक में या ध्यान में या आध्यात्मिक में और आगे जाना का मतलब होता है यहाँ पे अपने आप को ही समझना है, हमें कहीं जाना नहीं है। देखिए धरती पे जो भी जगह है सब आपका अपना है, आपका अपना घर है, लेकिन हमने इन चीज़ को ना समझ करके एक सिस्टम जनरेट कर दिया, पैसे का लेन देन, खरीद फरोख्त सिस्टम बना दिया, मार्केट बना दी, हर चीज़ को बिज़नेस बना दिया। रिलेशनशिप भी आजकल बिज़नेस की तरह लोग कर रहे हैं, तो क्या फ़ायदा है उस चीज़ का? कोई फ़ायदा नहीं है। जो रियलिटी थी वो तो ख़त्म हो गई ना, फेक लाइफ स्टार्ट हो गई, फेक रिलेशनशिप हो गई, किसी को किसी से मतलब नहीं है, सब हाय तवा करते, सब ये बोलते मैंने इतना किया मेरे लिए कोई कुछ नहीं करता, मैंने ये किया मैं मेरे लिए किसी ने कुछ नहीं किया। जो लोग करोड़पति है वो लास्ट में आके खाली हाथ अपने आप को महसूस करते हैं कि मैंने क्या किया ज़िंदगी में, सिर्फ भागा हूँ, दौड़ा हूँ, पैसे इकट्ठे करे, मर गया तो वो पैसा किसी और को चला गया।
अगर उसकी औलाद है तो वो उसकी औलाद अब मेहनत करती है तो ठीक है, नहीं मेहनत करती तो वो खर्च कर देगी, वेस्ट कर देगी पैसा, या उसकी औलाद मर जाती है तो वो पैसा किसी और को चला जाएगा। मतलब आपने मेहनत किसके लिए की? हम लोग बैठ के समाज के बहुत सारा फेक बिजनेसेस चला रहे हैं जिससे आप पैसा तो खूब कमा रहे हो, लेकिन उस कर्म का कोई अर्थ नहीं है, सब व्यर्थ में, व्यर्थ के कर्म है। तो त्राटक करके जो डिसीजन पावर आपके अंदर आ जाएगी, जो व्यर्थ की चीज़ें करना है ना वो बंद कर दोगे आप। ऐसे फालतू के लोगों में बैठना, फालतू की बातें करना, फालतू की चीज़ें, फालतू के विचार, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक कम होने लग जाएंगी आपकी लाइफ से। और कुछ ही दिन में या कुछ ही टाइम में आप अपने आप को बिल्कुल अलग फील करोगे कि मैं तो अलग हूँ, बिल्कुल ही अलग हूँ दूसरे लोगों से, क्योंकि फंसा पड़ा था मैं वहाँ। आपने अपने आप को कुएं से निकाल लिया, खुद की ही मदद करी आपने। तो मैं आपको खुद की ही मदद करना सिखा रही हूँ। इसमें मेरा कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है। मुझे तो जो पर्सनल बेनिफिट मिलना था वो मिल गया, क्योंकि मुझको मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं क्यों हूँ, मुझे वो जानकारी मिल गई। और मैं चाह रही हूँ कि यही चीज़ वो आप तक भी जाए, आप भी समझो आप कौन हो, क्यों हो, और आपके को क्या कर्म करने हैं। आप अपनी उसी लाइफ में बहुत अच्छा फील करोगे। या आप गलत जगह फंसे हुए हो तो आप अपनी प्रॉब्लम से खुद को निकाल लो, क्योंकि अगर गलत चीज़ में फंसे हुए तो संघर्ष करना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। अगर आप कोशिश नहीं कर रहे तो इसका मतलब आप वहीं रहना चाहते हो। संघर्ष तो करना पड़ेगा, संघर्ष ही जीवन है। अगर आप संघर्ष करोगे तो प्रकृति आपकी मदद करेगी। अगर आप संघर्ष नहीं कर सकते तो प्रकृति के पास भी आपके लिए कोई जगह नहीं है। कमज़ोर लोगों के लिए कोई जगह नहीं है यहाँ पे, उन्हें तो मरना पड़ता है। आप देखते हो कमज़ोर बच्चा गर्भ में ही मर जाता है या पैदा होने के बाद ही मर जाता है। कुछ लोग जवान होके अचानक से उनको कोई प्रॉब्लम होती है, वो मर जाते हैं। कमज़ोर के लिए कोई जगह नहीं है। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझसे पूछिए, 1000 नहीं लाखों बार पूछिए, लाखों सवाल है, पूछते रहिए, जवाब मिलता रहेगा मुझसे। और अगर त्राटक सीख लेंगे तो मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको आपके सब चीज़ों का जवाब खुद मिल जाएगा। जब मुझे मिल गया तो आपको क्यों नहीं मिल सकता। इसी के साथ वीडियो समाप्त करती हूँ। वंदे मातरम।